नमस्कार साथियों, आज की क्लास में ऑक्सीकरण और अपचयन को समझने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस चैप्टर में डाउट होता है। तो मेरे भाई आज सभी के डाउट को पूरी तरह क्लियर करने वाले हैं और आज बहुत ही सरल शब्दों में ऑक्सीकरण और अपचयन को देखेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि ऑक्सीकरण होता क्या है, ऑक्सीकरण होता क्या है और पूरे परिभाषा को बड़े ही इत्मीनान के साथ, बड़े ही प्यार के साथ यहाँ पे समझना मेरे भाई। क्या होता है कि किसी भी परमाणुओं, आयनों या फिर अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रक्रिया को ही ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? परमाणुओं, आयनों या फिर अणुओं के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। और एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने योग्य, वो है कि मेरे भाई इसमें क्या होता है, संयोजकता बढ़ जाती है। इसमें संयोजकता बढ़ जाती है और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे कहते हैं अपचायक। यहाँ से क्या हो जाता है, अपचायक की भी परिभाषा कंप्लीट हो जाती है। ने क्या बताया कि परमाणुओं, आयनों या फिर अणुओं के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो घटना है उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। और इसमें एक चीज़ होता है कि इसमें संयोजकता बढ़ जाती है और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है दोस्तों उसे कहते हैं अपचायक। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ से Na है और Na प्लस और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग दे रहा है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद अगर बात करें दोस्तों इसकी प्रकृति, आपने देखा कोई भी परमाणु की अवस्था में हो तो दोस्तों उसका जो ऑक्सीकरण होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, मान लें संयोजकता इसकी अगर हम यहाँ पे समझ लेते हैं शून्य है तो इसकी संयोजकता कितना होगा, बढ़ के +1 हो गया, ठीक है ना। उसी तरह क्या होता है कि यहाँ से आप देख रहे होंगे Fe पे 2 चार्ज है और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तो त्याग कर रहा है बट इसकी संयोजकता बढ़ रही है, ठीक है ना। इसकी संयोजकता बढ़ रही है यानी इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 2 का यानी इस पे क्या है, माइनस का 2 चार्ज है मेरे भाई। और यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर दे यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इस पे अगर कुछ नहीं है यानी इस पे क्या है, 0। क्योंकि हमने क्या बताया कि संयोजकता बढ़ती है, संयोजकता बढ़ती है मेरे भाई। प्लस यहाँ से -2 है और -2 है यानी 2 को निकाल दोगे तो यानी +2 ऐड करोगे क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन का परित्याग करना है वही प्लस में हो जाता है, तब उसकी संयोजकता बढ़ जाती है। तो -2 है, अगर हम +2 इसमें ऐड कर देंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्योंकि यहाँ से क्या है I2 ये क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, क्या है कि इसमें संयोजकता बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक है ना। अगला यहाँ से देखते हैं कि अपचयन क्या होता है। तो किसी भी परमाणुओं, आयनों, अणुओं के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है अपचयन कहलाती है। ग्रहण करने की प्रक्रिया है दोस्तों अपचयन कहलाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें संयोजकता घट जाती है। क्या होता है मेरे भाई, संयोजकता घट जाती है। और जिस पदार्थ का इसमें अपचयन होता है यानी जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीकारक। चीज़ें समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, अपचयन में क्या होता है कि परमाणुओं, अणुओं, आयनों के द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को वो क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। बट इसमें होता क्या है कि संयोजकता घट जाती है और जिस भी पदार्थ का अपचयन होता है उसी को ऑक्सीकारक कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ठीक। यहाँ से जैसे आप देख रहे होंगे इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है बट इसमें क्या हो रहा है, संयोजकता घट जा रही है। संयोजकता क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे
L2 यानी क्लोरीन है, और उसके बाद यहाँ पे माइनस का 2 चार्ज है। इसका मतलब 0 से -2 हो गया है, तो संयोजकता क्या हो रही, घट जा रही है। ठीक, अगर यहाँ से Fe को देखेंगे दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, बट संयोजकता आप देख रहे होंगे यहाँ से अगर +3 है तो ये +2 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कमी हो रही है। इसी तरह यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, संयोजकता +2 से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसी प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीकरण और अपचयन फिनिश होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है मेरे भाई, उसमें होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, बट संयोजकता बढ़ती है, और जिसका भी ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। और अपचयन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है और इसमें संयोजकता बढ़ जाती है, और जिस भी पदार्थ का अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्सीकारक कहा जाता है। चीजें समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। अब यहाँ से ऑक्सीकरण को समझ लिया, अपचयन को समझ लिया, अब देखेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन कहते किसे हैं। ठीक है ना, यानी ऐसी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं, जिसमें यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी किया जाए और इलेक्ट्रॉन को त्यागा भी जाए। ठीक, ऐसी दोनों क्रियाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें ध्यान देना, इसमें दोस्तों क्या होता है, संयोजकता परिवर्तित होती है, यानी इसमें संयोजकता बदल जाती है। ठीक है ना, इसमें संयोजकता बदल जाती है। अब यहाँ से देखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों, यहाँ से एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं। ठीक, इसमें अगर आप देखेंगे Zn है प्लस CuSO4 से ZnSO4 प्लस Cu बन रहा है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर संयोजकता यहाँ पे मान लेते हैं, क्योंकि हमने बताया कोई तत्व के रूप यानी कोई भी ऐसे परमाणु के रूप में है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि 0 हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ से Zn और यहाँ पे ZnSO4, अगर यहाँ से ZnSO4 को निकालेंगे, इसको निकालेंगे, यानी इसमें Zn की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कितना आएगा, +2। अब कैसे निकालते हैं, तो डोंट वरी मेरे भाई, उसका भी इंतजाम कर रखा है और एक एक क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर दिया है। आप वीडियो जाकर देख लीजिए कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, आप वीडियो देखें, बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। ठीक है ना, तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। तो वही चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे Zn क्या है, 0 है, और ऑक्सीकरण संख्या मान लेते हैं क्या, यहाँ +2। तो मेरे भाई क्या हो रहा है, 0 से +2 यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीकरण में संयोजकता बढ़ जाती है। ठीक है ना, और नीचे क्या है, यहाँ से Cu, यहाँ पे Cu यानी कॉपर पे +2 चार्ज है, और यहाँ पे समझो क्या है, 0 है, तो इसका मतलब 2 से 0 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जाहिर सी बात है, अपचयन हो रहा है। तो यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो कैसा लगा एक बार प्यार से ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं मेरे भाई, आपको फ्री में सेवाएं दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं, आप लोगों से लगाव है, इसी तरह आप लोगों का प्यार बना हुआ है, और ऐसा ही चैनल अच्छे से चल रहा है, तो हमें किस बात की टेंशन है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्यार से लाइक कर देना, अदरवाइज आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।